अध्यक्ष जी, मैं साल 2013 से इस सदन की सदस्य हूँ। आज साल 2023 चल रहा है, लगभग एक दशक हो गया। इस एक दशक में दर्जन भर से भी ज्यादा बार ये सम्मानित सदन दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों की न्यायिक व्यवस्था, दिल्ली में प्रशासन के साथ साथ अनुशासन पर गंभीर घंटों घंटों चर्चा कर चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण, हम इस सदन में चर्चा कर कर जाते हैं, अपने विचारों को, अपनी सोच को, सामने बैठे लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने वक्तव्य को रखते हैं, लेकिन अंत में सदन खत्म, बात खत्म, चिंता खत्म। चिंता तब तक खत्म हो जाती है जब तक कोई गंभीर, जघन्य, आत्मा को झंझोड़ने वाला एक और कांड देश की इस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटित ना हो। आज कुछ भी कहने का मन नहीं है अध्यक्ष जी। आज ना कोई दो लाइनें दोहराने का मन है, ना पक्ष के ऊपर विपक्ष के ऊपर कोई छींटाकसी करने का मन है। आज एक अपने आप को देश की बेटी इस तरह से बेबस महसूस कर रही है कि वो जाए तो जाए कहां। स्कूल पढ़ने जाती है, मासूम है, वहां उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। कॉलेज पढ़ने जाती है, वहां पर उसको हर वक्त एक अनजाने लोगों का भय और डर सताता रहता है। दफ्तर में या कहीं और काम करने जाती है तो एक खौफ का माहौल उसके मन में रहता है, या खुद कोई बहुत बड़ी अफसर या बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर क्यों ना हो, तब भी उसके मन के अंदर एक भय, एक खौफ हर वक्त मौजूद रहता है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों के अंदर बारी बारी से चुनकर आई हुई सरकारों की जो सबसे बड़ी विफलता रही, वो आज तक अपनी आधी आबादी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि जिनको तुम चुनकर लाते हो वो तुम्हारे लिए मजबूती से खड़े हैं, तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने पिछली दौरान भी अपने वक्तव्य के वक्त एक बात कही थी और उस वक्तव्य की लाइनों को मैं आज फिर दोहराना चाहती हूं। साल 2012-13 का वो मंजर आप याद करिए जब निर्भया कांड हुआ था। सड़कों पर, चौक पर, चौराहों पर, गांव में, कूचों में एक जन सैलाब निकला न्याय दिलाने के लिए। उस जन सैलाब ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया कि उस वक्त की जो केंद्र की सरकार थी वो अर्श से फर्श पर आ गई, और उस वक्त की जो दिल्ली की सरकार थी वो भी एक आंकड़े में सिमट कर रह गई। फिर साल 2013 के बाद इस देश में दो अलग अलग सरकारें स्थापित हुई। इन दोनों अलग अलग सरकारों से लोगों ने, और खास कर देश की आधी आबादी जिन्होंने देखा इनके प्रतिनिधियों को अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हुए, उन्होंने इनके ऊपर अति गंभीर तरीके से एक बिल्कुल ही लाइन पार करते हुए विश्वास जताया। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत 67 सीटों के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में भी अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार को बनाने का काम इस देश की जनता ने किया। आज हम फिर उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर आज देश की जनता को फिर सोचना होगा कि एक छोटे से राज्य दिल्ली के अंदर जिस साधारण सी, सामान्य से लोगों की पार्टी को आपने चुना,
उस सामान्य वर्ग से आने वाले बेटे बेटियों ने, दिल्ली के बेटे ने अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, दिल्ली की आधी आबादी के लिए पिछले 8-9 सालों में पूरी लगन, पूरी आत्मीयता के साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया। चूंकि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत नहीं आती, तो आए दिन हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देता है। चाहे आपके समक्ष आपकी छोटी सी गुड़िया खेलती हो, घर में बीवी आपका रसोई में खाना बनाती हो, माँ आपकी मंदिर में पूजा करती हो, 1 मिनट पर में जब तीनों के ऊपर से नजर गुजरती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दिल्ली के लोगों की ये हालत हो गई है। दिल्ली की हम सुरक्षा की लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथी विधायकों ने जिस प्रकार से अपनी पीड़ा को रखा, विगत घटी रात की घटना को बताया, ये पहली बार नहीं घट रही। और जिन लोगों को हम अपना काम याद दिलाने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, क्या कभी हमने उनकी हिस्ट्री देखी? क्या कभी हमने उनकी कार्यशैली और उनका व्यक्तिगत व्यवहार देखा? अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें बैठा हुआ मौजूदा प्रधानमंत्री जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो वो महिलाओं की जासूसी कराने में आरोपित है। ये कोई हवा में आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बड़े बड़े उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपा, आज भी रिकॉर्ड में है। और जिस महिला की वो जासूसी कराते थे वो कोई सामान्य महिला नहीं थी, एक बहुत बड़े ओहदे की उन्हीं की सरकार में अधिकारी थी, जिसकी मौजूदा प्रधानमंत्री जी जासूसी कराते थे। प्लीज कंक्लूड करिए राखी जी, कंक्लूड करिए। सर 2 मिनट लूंगी, अगर आप टोकेंगे तो ये 4 मिनट बन जाएंगे, 2 मिनट दे दीजिए। जिस गृह मंत्री के कंधों पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस गृह मंत्री को देश के लोग और दिल्ली के लोग इस आस से और इस उम्मीद से देखते हैं कि कभी तो ये व्यक्ति प्रदेशों की सरकार के तोड़ मरोड़ के काम से बाहर आएगा, कभी तो ये व्यक्ति खरीदो फरोख्त विधायकों की करने से इसको थोड़ा समय मिलेगा, कभी तो ये व्यक्ति अपनी तड़ी पार की मानसिकता को परे रखकर एक बाप, एक पिता और एक भाई की जिम्मेदारी को का एहसास करते हुए एक गृह मंत्री के रूप में दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के न्यायाधीशों ने संविधान की मर्यादा को रखते हुए जिस व्यक्ति को नामजद तड़ी पार घोषित किया हो, तो उससे मैं क्या, विपक्ष क्या, पक्ष क्या, उनके घर की खुद की बहन बेटियां सुरक्षा की कभी उम्मीद नहीं कर सकती। इसके साथ साथ बार बार मेरे साथी विधायक कह रहे हैं एलजी महोदय अपना काम नहीं करते, एलजी महोदय अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, एलजी महोदय अपने काम बड़ी बेखूबी से करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही डेडिकेशन के साथ, पूरी विनम्रता के साथ निभाते हैं। उनका काम ही है चुनी हुई सरकार के कामों में रोड़ा अटकाना। उनका काम ही है कि वो अपने जो आका है उनकी ताल पर नाचना, और उनका काम ही है कि जो पुलिस के लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे पैसा बटोरना। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सब लोग गलत कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि पुलिस काम नहीं करती। दिल्ली पुलिस खूब काम करती है। आप सबकी विधानसभा में
गैर कानूनी तौर पर जो सट्टे के काम चलते हैं वो दिल्ली पुलिस की रहनुमाई के दर पर ही चलते राखी जी, अब हैं। conclude जितने करिए। भी जो है गैर कानूनी दिल्ली के अंदर धंधे होते हैं वो दिल्ली पुलिस के जो है आशीर्वाद से ही फलते और राखी जी, फूलते हैं। अब conclude हम करिए। जिस एलजी महोदय, सर 2 मिनट, जिस नहीं, एलजी अभी महोदय पहले भी से 2 मिनट था, हम अभी 2 लोग मिनट। जिस एलजी महोदय से हम लोग हमारी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, भाइयों बहनों, वो उम्मीद लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः वो उम्मीद टूटनी है, क्योंकि वो खुद व्यक्ति महिला विरोधी है। महिलाओं को डराना, महिलाओं को धमकाना, महिलाओं के ऊपर हमला कराना। और कैसी महिला? महिला तो महिला है, चाहे वो सामान्य हो या हाई प्रोफाइल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक झुग्गी में रहने वाली महिला हो। देश के लिए लाखों आंदोलनों में लिप्त एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी महिला पर किस प्रकार से लाठी बरसाई, विनय सक्सेना के कहने पर बरसाई गई, उनके गुंडों के द्वारा बरसाई गई। तो मैं आज ये कहना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन को भी, और आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, सदन में आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, आप अपनी अध्यक्षता में ही वही कमेटी बनाएं जो पुलिस कमिश्नर को, जिम्मेदार अधिकारियों को इस सम्मानित सदन में तलब करें और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कदम उठाए, क्योंकि जो केंद्र में चुनी हुई सरकार है वो खुद महिला विरोधी मानसिकता और उन अपराधों में लिप्त है। जो एलजी महोदय बैठे हैं वो खुद इस विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और इन अपराधों में लिप्त रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इस प्रस्ताव का सदन जो है समर्थन भी करेगा और इस सदन में एक ऐसी कमेटी बनेगी जो ज्यादा नहीं तो कुछ कदम तो हमारी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उठा ही सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।